स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों देश की सुरक्षा के लिए जैसा कि आप सब जानते हैं नए नए प्रकार के जो इनोवेशंस हैं उनको अपनाना काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में जहां पर ड्रोन से लेकर कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कई बार देखने को मिला है कि जो हमारा लैंड बॉर्डर है, एक तरफ पाकिस्तान या फिर दूसरी तरफ चाइना, वहाँ पर तो हमारा फोकस चला जाता है, लेकिन कई बार जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो यहाँ पर हम इग्नोर कर देते हैं। स्पेशली आपको पता है इंडियन ओशन में जिस प्रकार से चाइना अपना विस्तार कर रहा है, हमें उसको काउंटर करने की आवश्यकता है और इसी के पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। देखिए भारत के द्वारा पहला अंडर वाटर लॉन्च्ड UAV इसको बनाया जा रहा है और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली पुणे बेस्ड एक फर्म है, क्योंकि खास बात यह है कि एक इंडियन स्टार्टअप को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है DRDO के द्वारा। तो देखिए जब भी हम UAV की बात करते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, तो हम क्या सोचते हैं कि लैंड से इसको लॉन्च किया गया और यहां पर कई सारी जो निगरानी करनी है वो हम कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं अंडर वाटर लॉन्च्ड, मतलब पानी के नीचे से यहां पर लॉन्च किया हुआ UAV। और ये आप खबर देख सकते हो, DRDO प्लान्स इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर लॉन्च्ड UAV अवार्ड्स कॉन्ट्रैक्ट टू पुणे स्टार्टअप सागर डिफेंस। तो इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, भारत को कैसे मदद करेगा और हमारा जो चाइना को लेकर काउंटर है, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी इसको लॉन्च कर दिया है, कई बार इसको दिखाया भी है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि इस समय हमारा UPSC GS फाउंडेशन बैच पर ऑफर चल रहा है। मतलब अगर आप 15 जून तक हमारे किसी भी GS फाउंडेशन में एनरोल करते हो, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, तो वो आप और ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ ले पाएंगे बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, आपको एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए काफी सिग्निफिकेंस बूस्ट बताया जा रहा है भारत के मिलिट्री कैपेबिलिटीज को लेकर, क्योंकि DRDO का एक फंड है, जैसे कि आप देख सकते हो TDF मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में ही एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड बनाया गया। इसके नाम से आप समझ पाओगे, एक ऐसा फंड जो कि कंट्रीब्यूट किया जाएगा टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। तो यहां पर हम जैसा कि बात कर रहे थे अंडर वाटर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में, तो इसको डेवलप करने के लिए DRDO ने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पुणे बेस्ड एक फर्म है, स्टार्टअप है, जिसका नाम है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपने देखा हो डिफेंस पर अगर आप ट्रैक रखते हो तो सागर डिफेंस कई बार आपने सुना होगा, तो यहां पर वो कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी जीत चुका है। खैर इसके अलावा आप देख सकते हो यहां पर ये ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जिसका मेन मकसद यही होगा कि भारत की जो डिफेंस फोर्सेज है, हमारी जो पावर है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के मामले में हम एक बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग को, यहां पर करीब 17 फर्म्स ने कंपीट किया था, उन्होंने अप्लाई किया था कि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तब जाकर यहां पर सागर डिफेंस को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। और ऑफिशियली ये कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकते हो यहां पर कई लोगों के कंट्रीब्यूशन के द्वारा कंप्लीट किया गया। ये आप देख पाएंगे यहां पर जो डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड हो गई, दैट इज निधि बंसल, इसके अलावा सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के लोग हो गए, इसके साथ साथ डायरेक्टर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी इन हैदराबाद और बाकी के कई लोग आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये आपको कहीं ना कहीं एक कोलैबोरेटिव जो एफर्ट होता है वो देखने को मिलेगा डिफेंस के फील्ड में। खैर अब हम आते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, ये है क्या एग्जैक्टली। सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अंडर वाटर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। देखो नॉर्मल केस में क्या होता है, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं वो हम लैंड से या फिर जो पानी के ऊपर जहाज चल रहे होते हैं, जो शिप चल रहे होते हैं, वहां से हम इसको लॉन्च करते हैं। लेकिन जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हो, पानी के नीचे अंदर जो है यहां पर जो सबमरीन चल रहा होता है, तो सबमरीन से जब हम ड्रोन को लॉन्च करते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल को लॉन्च करते हैं, तो पहले ये पानी के अंदर होता है, ये पानी के ऊपर आता है यहां पर सरफेस पर और फिर ये हवा में उड़ जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो ड्रोन है इसमें दोनों कैपेबिलिटीज होती हैं, एक तो पानी के अंदर चलने की ताकि वो बाहर निकल सके और बाहर निकलकर फ्लाइट करने की, ठीक है, उड़ान भरने की। तो ये ड्रोन की कैपेबिलिटी है। तो ये एक बहुत बड़ा, आप समझिए, भारत के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट लीप होगा अगर हम इसको प्रॉपर और अच्छे तरीके से डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर कोशिश यही है
कि इसको एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे डेवलप किया जाए, मतलब इसके अंदर हाई एंड्योरेंस कैपेबिलिटी हो और लॉन्ग रेंज हो। मतलब यहां पर अगर मान लो हमारा सबमरीन है और यहां से इस ड्रोन को लॉन्च किया जाता है तो ये लंबे दूरी तक जा सके और फिर वो वापस आ सके। और आपको पता ही है जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं इसमें कोई होता तो है नहीं, बेसिकली इसको रिमोटली ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर सबमरीन में मान लो भारतीय नौसेना जो भी होंगे वो लोग इसको वहीं से ऑपरेट कर पाएंगे और सब कुछ देख पाएंगे कि बाहर जो है एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो आई होप कि यहां पर एक चीज आप समझ पा रहे होंगे कि इस ड्रोन को लॉन्च करने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है आपका सर्वेलेंस मिशन। मतलब कि अगर मान लो वॉर का टाइम चल रहा है या फिर नॉर्मल समय में भी अगर सबमरीन हमारी कहीं पर गुजर रही है और उसको लगता है कि बाहर एक बार चेक कर लेना चाहिए कहीं कोई थ्रेट तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, तो वो आसानी से ये लोग अब कर पाएंगे। फिर इसके अलावा आप यहां पर देख पाओगे यही बोला जा रहा है कि जो हमारा सबमरीन है वो ड्रोन के साथ लगातार कम्युनिकेट कर पाएगा और कहीं ना कहीं जो कॉम्पैक्ट ये जो अनमैन्ड सिस्टम बनाया जा रहा है उसकी वजह से रियल टाइम बेसिस पर जो सर्वेलेंस है और इफेक्टिव टारगेट जो है वो हम यहां पर कर सकेंगे। फिर इसके अलावा यहां पर आप देख पाओगे ये बोला जा रहा है कि ये जो इनोवेशन है वो कहीं ना कहीं हमारी जो एबिलिटी है, जो सबमरीन की एबिलिटी है, क्योंकि अभी क्या होता है ना नॉर्मल केस में जो सबमरीन होता है वो अपने आप को जितना ज्यादा डीप रख सके उतना रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ये सबमरीन ऊपर की तरफ जितना आएगा सरफेस की तरफ वो डिटेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सबमरीन अपने आप को कोशिश करते हैं कि नीचे की तरफ रहें। तो यहां पर इस ड्रोन की वजह से क्या होगा कि उसको ऊपर आने की तरफ जरूरत नहीं है, वो आसानी से नीचे रहते रहते ड्रोन्स को लॉन्च करके बाहर का एनवायरमेंट कैसा चल रहा है वो यहां पर कर पाएगा। इनफैक्ट अभी प्रेजेंट में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली जो सबमरीन्स हैं वो होराइजन के बियॉन्ड नहीं देख पाते हैं। कहने का मतलब है कि पेरिस्कोप आपको पता होगा, जैसे मान लो ये सबमरीन हो गया तो अगर इनको बाहर कहीं कुछ देखना होता है सराउंडिंग में क्या चल रहा है तो इस तरह से पेरिस्कोप जो है वो सरफेस के ऊपर निकलता है और यहां से ये लोग नजर रखने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। लेकिन अब देखिए ये बहुत पुराने वाले सिस्टम हो गए, हम इस बेसिस पर अब नहीं चल सकते लंबे समय तक। तो हमें इस तरह के टेक्नोलॉजी को डेवलप करना इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए यहां पर इंडियन नेवी का कहना है कि देखिए ये अभी के लिए शुरुआत है। हम चाहते हैं कि यहां पर अगर ये डेवलप हो गया तो आगे चलकर फ्यूचर में हम इस तरह के और कई सारे एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे और इस तरह के और बेटर जो इक्विपमेंट है हम उसको डेवलप कर पाएंगे। और फाइनली यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत की जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन जैसा कि आपको पता ही है कि चाइना जो है वो लगातार इंडियन ओशन के अंदर अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है और जितना ज्यादा वो चाहता है कि भारत के करीब आ सके वो आने की कोशिश करता है। और इसीलिए ये हमारा जो पूरा इतना बड़ा कोस्ट लाइन है उसकी सुरक्षा के लिए ये जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है अंडर वाटर लॉन्च ये काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि चाइना ने इस कैपेबिलिटी को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। यहां पर आप देख सकते हो पिछले साल ही खबर आई थी कि चाइना ने अभी तक का एक्स्ट्रा लार्ज हेविली आर्म्ड ड्रोन सबमरीन दैट कैन अटैक फॉरेन वॉरशिप इसको लॉन्च किया था। ये आप देख सकते हो ये एक सबसे लेटेस्ट जो है चाइना के द्वारा काफी बड़ा हैवी वेट वाला जो ड्रोन है उसको लॉन्च किया है। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं 2019 में भी यहां पर आप देख सकते हो जो PLA का 70th एनिवर्सरी था वहां पर भी शोकेस किया गया था। ये भी आपका अंडर वाटर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमारे जो एडवर्सरीज हैं, एनिमीज हैं, वो ऑलरेडी इस तरह के कैपेबिलिटीज पा चुके हैं। तो भारत को भी ये डेवलप करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। खैर कंक्लूजन यही निकलता है कि थोड़ा सा हम लेट हैं इसमें, लेकिन स्टिल यहाँ पर अगर हम इसको डेवलप करते हैं तो भारत के टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से आप समझिए डिफेंस के पर्सपेक्टिव से एक बड़ी छलांग होगी। खैर आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि हम ड्रोन्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है T3 ड्रोन्स के बारे में। आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है, कितने करेक्ट है या फिर दोनों रॉन्ग है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इस ऑफर के दौरान अगर आप इसको लेते हो तो और ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।